नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित क्लासेज में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आज आपका पेपर हुआ था। इस पेपर का कोड आप देख सकते हैं 346 FT तथा सब्जेक्ट कोड इसका है 151। तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे जो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आया था, विद्युत आवेश के एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर है। 4 सेंटीमीटर के गोलीय पृष्ठ का फ्लक्स क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है पहला, 10 वोल्ट इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र के निकट आप लोग जानते हैं धारावाही चालक में उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जो विद्युत आवेश होते हैं वो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन है, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर E0 साइन ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी, फिर B बराबर B0 साइन ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी प्रदर्शित, तब इसमें क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि E0 के बराबर B0 ओमेगा, ये ऑप्शन इसमें सही निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसके दोनों सतह उत्तल लेंस हैं। यदि इसको 1.3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य कैसा है, किस प्रकार कार्य करेगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है पहला, वो एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करेगा, यानी कि उत्तल लेंस की भांति वो कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, समीकरण E बराबर PC, इसमें E ऊर्जा है और P संवेग है, तो यह समीकरण क्या लागू करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, इसमें जो फोटान के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। यह समीकरण जो है वो फोटान के लिए है परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है पहला, क्या हो जाता है इसमें, अग्रदिशक बायस। ठीक है, इसमें विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि जो होती है अग्रदिशक बायस होती है। इस प्रकार ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आए थे 6। तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपके 6 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आई होप आप लोग के 6 में से 6 क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर खंड बा हमारा था। खंड बा में सारे देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, विशिष्ट चालकता सिग्मा एवं अपवाह वेग VD के संबंध के लिए समीकरण लिखना था। फिर एम्पियर का परपथीय नियम लिखना था। फिर 1 किलोवाट आवर्स का मान जूल में निकला था। फिर स्वप्रेरकत्व का विमेय समीकरण लिखना था। फिर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इतनी है, इसके इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा देना था। तो देखा जाए तो बहुत सी सरल क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए थे। इसका देखिए आपका न्यूमेरिकल आया था। इसमें पूछा गया है, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच जो है वो खुला हुआ है। तो इसमें किरचॉफ का आप 2-3 नियम लगा देते तब आसानी से इस पर सवाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आया था, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। ठीक है। फिर आया है, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के 2 चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हमारा सवाल आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्रविभव लगाने पर उत्पन्न अग्रधारा 10 मिली एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दा था और इसमें 3-3 के नंबर पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न हमारा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलिगुम का आघूर्ण ज्ञात करना था। उसका न्यूमेरिकल हमारा था, 12 सेंटीमीटर के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए। ग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमें बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हमें एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें विभवांतर बताना था, तो इसको आप आसानी से कर लिए होंगे। फिर देखिए हमें एक दिया गया था अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए। हेनरी प्रति मीटर बराबर होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श अमीटर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? अगला क्वेश्चन था एक कुंडली का प्रतिरोध 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। यह 30 हर्ट्ज एवं 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में वे औसत विद्युत शक्ति का गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए। इसका समीकरण लिखिए। इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होगा? अगला क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? संपोषित व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की जो समीकरण है वो आपको बताना था। फिर प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? पोलराइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोगों को सिद्ध करना था यहाँ पर। फिर है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन धातु को 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन से अधिकतम वेग एवं रेखीय संवेग की गणना कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन हमारा आ जाता है या, और इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 5 नंबर के। पहला क्वेश्चन पूछा गया है स्थिर विद्युती में गॉस के नियम का लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोले के गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान गोली कोश के बाहर, भीतर तथा उसकी सतह पर ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया था, ये देखिए व्हीटस्टोन सेट का आपका क्वेश्चन आ गया था। इसमें आपको निकालना था परिपथ की तुल्य धारा और उसके बाद निकालना था 3 माइक्रोफेड तथा 2 माइक्रोफेड में संधारित्रों पर आवेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आया था किरण आरेख की सहायता से परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब की सहायता व्याख्या कीजिए। अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। फिर तरंगों के विवर्तनों का व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवकलन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर परमाणु मॉडल अभिव्यक्तियों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n = 1 n = 4 के संक्रमण के लिए उत्सर्जन अवशोषण स्पेक्ट्रम में उनकी संख्याओं को दर्शाइए। फिर दिया गया था नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण बनाइए। विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर दिया एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना कीजिए। यह आपका सवाल दिया गया था, ये भी आसान सवाल था। फिर अथवा करके आपका दिया था पीएन संधि के निर्माण में एक आपको विभव की व्याख्या करना था और अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों का क्या परिवर्तन होता है आपको बताना था। उसका देखिए इसमें कुछ आपके दिए गए थे जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्लांक नियतांक, प्रकाश की चाल, रिडबर्ग नियतांक और मिल्कान विद्युत, ये सबसे इसमें दिए गए थे। तो ओवरऑल पेपर अगर आपका देखा जाए तो आपका पेपर इजी टू मॉडरेट था ना। आप कह सकते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है ना पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप लोगों ने ठीक से तैयारी की है तो ये मान के चलिए सभी लोगों का पेपर जो एवरेज बच्चे 60 से 65 नंबर का हो गया होगा। ठीक है। और जिन लोगों ने कुछ अच्छी ज़्यादा मेहनत की उनके ये मान के 65+ यानी कि 65 से 70 के बीच में उनका पेपर हुआ होगा। तो आई होप आप लोग के सारे जितने लोगों ने पेपर दिया था सभी के नंबर 60+ हों। और हमें कमेंट करके बताइए आप लोग का पेपर कैसा हुआ, कितने नंबर आपके आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर का पूरा सल्यूशन।